हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएट हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसमें लिटरेचर आती है तो उसके लिए विलियम शेक्सपियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर जो है उनकी जो बर्थ हुआ है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ है। इनकी जो बर्थ डेट और उनकी डेथ डेट दोनों ही सेम है, 23 अप्रैल 1564 को। कहाँ पे? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन में। एवोन जो है वो एक रिवर का नाम है, ठीक है, और जो कहाँ पे है? वारविकशायर, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? वारविकशायर, जो इंग्लैंड में है। तो 23 अप्रैल 1564 आपको याद रखना है। इनको बार्ड ऑफ एवोन के नाम से भी जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर को क्या बोलते हैं? बार्ड ऑफ एवोन। तो ये कई बार क्वेश्चन आया कि बार्ड ऑफ एवोन किसको बोलते हैं? विलियम शेक्सपियर को। उसके बाद अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नाम है, जो कि ग्लव मेकर थे और काफ़ी सक्सेसफुल और रेप्यूटेड पोजीशन पे रहे हैं। और ये अपने पेरेंट्स की थर्ड सन थे, मतलब तीसरे नंबर के चाइल्ड थे। इनके फादर जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम जो था वो मैरी एडन था। ठीक है, तो इनके फादर और मदर हैं जिनका नाम आपने याद रखना है, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडन। उनकी स्कूलिंग की अगर बात करें तो हम एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड में इनका जो है वो स्कूलिंग हुई है। और स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये इनके बारे में किसने बोला है? बेन जॉनसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसको बोला गया है? तो विलियम शेक्सपियर को। किसने बोला? बेन जॉनसन ने। ठीक है, तो ये कहाँ पे इनकी स्कूलिंग है? न्यू ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड। उसके बाद इनके जो चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें, एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि कभी भी इन्होंने एक यूनिवर्सिटी विट में थे, लेकिन कभी भी नेवर अटेंड वन यूनिवर्सिटी हिमसेल्फ। इन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की। अगर इनकी मतलब स्पाउस या फिर वाइफ की बात करें तो उनका नाम था एनी हैथवे। एनी हैथवे जो थी वो 18 एज के शेक्सपियर थे और उनकी एज जो थी एनी हैथवे की 26 ईयर थी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी एज थी उनकी। और इनका जो एज डिस्टेंस था वो ज़्यादा था। शेक्सपियर 18 ईयर के थे और एनी हैथवे जो थी वो 26 ईयर ओल्ड थी। और इनके जो बच्चे थे वो 3 बच्चे थे इनके। सुशाना जो थी वो एक गर्ल थी और इनके ट्विंस बच्चे थे। ट्विंस जो थे वो कौन थे? हैमनेट एंड जूदीथ। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्विंस थे उनका क्या नाम था? हैमनेट एंड जूदीथ। तो ये दोनों ट्विंस थे और सुशाना एक लड़की थी। तो 3 इनके बच्चे रहे हैं। उसके बाद अगर हम डेथ की बात करें तो ही वॉज डेड एट 23 अप्रैल। जैसे मैंने पहले भी बोला, 23 अप्रैल को ही इनका बर्थ हुआ था, 23 अप्रैल को ही इनकी डेथ हुई थी इन 1616 में एट द एज ऑफ 52 ईयर्स। तो ठीक है, तो 52 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी। और उनको बरी किया गया था, बरी मतलब उनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में आफ्टर द 2 days ऑफ हिज डेथ। मतलब उनकी डेथ के 2 दिन बाद उनको होली ट्रिनिटी चर्च में बरी किया गया था। एंड द एपिटेफ होता है मतलब जो उनकी ग्रेव मतलब जो होती है उस पर जो लिखा गया, मतलब जो उनकी कब्र पे लिखी गई बातें होती हैं उनके बारे में, वो क्या था कि गुड फ्रेंड ऑफ फॉर जीजस, शेक फॉर बियर्स, to dig the dust enclosed here, blessed to be man that spare these stone, and crushed be he that move my bone। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इनमें गुड फ्रेंड्स फॉर जीजस, ये आप याद रखेंगे। और कहाँ पे उनको बरे किया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में। तो वो क्या थे? उन्होंने एक एक्टिंग ट्रूप ज्वाइन किया था जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, कब? 1603 में उनको उन्होंने ज्वाइन किया था एक्टिंग ट्रूप जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, जिसका बाद में रीनेम कर दिया, यानी कि बाद में उसका नाम चेंज करके किंग्स मैन आफ्टर किंग्स जेम्स वन के नाम से उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? किंग्स मैन। किसका नाम चेंज किया था? लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन का। ठीक है, तो जो एक एक्टिंग ट्रूप था जिसमें उसके बाद जो शेक्सपियर का जो हाउस था वो सेकंड लार्जेस्ट हाउस था स्ट्रैटफोर्ड में, और जिसका नाम था न्यू प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके जो हाउस है उसका नाम क्या था? न्यू प्लेस था। और उन्होंने एक थिएटर भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था ग्लोब। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो उन्होंने थिएटर इस्टेब्लिश किया था वो था ग्लोब, जिसमें उन्होंने खुद भी बहुत सारे प्ले में रोल किया है, मतलब अपना, जिसमें बाद में उनके जो प्ले हैं वो दिखाए जाते थे। कहाँ पे? ग्लोब में। लेकिन ग्लोब के बारे में आपने याद रखना है कि 1613 में इसमें आग लग गई थी। जो ग्लोब है उसमें 1613 में आग लग गई थी, फिर 1614 में इसको फिर से थोड़ा कंस्ट्रक्ट किया गया और 1642 में इसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया था।
ठीक है। तो ये तो ग्लोब के बारे में कुछ बातें हैं कि 1613 में इसमें आग लग गई थी, 1614 में इसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया था और 1642 में ये बंद हो गया था, मतलब फिर से ये जो है वो बंद हो गया था और 20वीं सेंचुरी में इसको फिर से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपने ग्लोब के बारे में याद रखना है। 1613 में आग, 1614 में ये फिर से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और 1642 में ये फिर बंद हो गया, लेकिन 20वीं सेंचुरी में इसको फिर से शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं, जितने भी पोएट हैं, पोयम हैं, बहुत सारी उनमें से डेडिकेटेड है। उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं हेनरी रिथोस्ली हेनरी रिथोस्ली को इन्होंने अपने बहुत सारे सोनेट्स और पोएम को डेडिकेट किया है। HW लिखा हुआ मिलता है, तो उसका जो फुल नेम है वो क्या है, हेनरी रिथोस्ली। ठीक है, जिनके इनके सोनेट्स और पोएम डेडिकेटेड है। उसके बाद 1616 में इनकी डेथ हो गई थी और 1623 तक इनका कोई भी प्ले या मतलब जो वो पब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन इन 1623 में 7 ईयर इनकी डेथ के बाद जो है इनके फ्रेंड और फेलो एक्टर्स थे जॉन हैमिंग्स, याद रखना है, जॉन हैमिंग्स एंड हेनरी कॉडेल और जॉन्स हैमिंग थे, जो इनके फेलो एक्टर्स थे, इनके फ्रेंड्स थे। उन्होंने इनके प्ले को पब्लिश किया था फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, फर्स्ट फोलियो थे जिसमें कितने प्ले इंक्लूड थे, 36 प्ले इंक्लूड थे। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में थे, जिसमें थे प्रिंसलेस एंड प्रिंस ऑफ थैर। ये जो 2 प्ले थे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो इंक्लूड नहीं थे फर्स्ट फोलियो में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 2 प्ले जो है वो इंक्लूड नहीं थे फर्स्ट फोलियो में, और किसने पब्लिश किया था, ये जॉन हैमिंग्स एंड हेनरी कोडेल ने, जिसमें 36 प्ले थे और 2 प्ले इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं थे। तो शेक्सपियर ने जो कितने सोनेट लिखे हैं, इन्होंने 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखे हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो उनके बारे में थे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।